मुझे आज यकीनन खुशी भी हो रही है और अफसोस भी होता है, क्योंकि दुनिया में जो इंसान है, आज मैं आपके सामने ठहरा हूँ तो एक स्त्री की वजह से ही ठहरा। जितने लोग यहाँ पर हैं, हमारा बहुत बड़ा मुकाम है। हम बचपन में जब छोटे थे, आज भी जब तक हमारी माँ थे, हम जब बाहर निकलते तो उनका आशीर्वाद लेकर निकलते थे। हम हमारी बहन की दुआ लेते थे। उसके बाद आई तो हमारी बीवी, वो भी हमारी तरक्की के लिए। दुनिया में कोई इंसान तरक्की करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई औरत का हाथ होता है। तो वो डेफिनेट जिसकी घर की बीवी अच्छी होती है, उससे बहुत मेंटली बड़ा सुकून रहता है, और वही घर डेवलप होता है जिसमें मियाँ बीवी दोनों प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। तो हम यकीनन हम औरतों के लिए बड़ी इज्जत करना चाहिए। दुनिया में जो भी है इंसान की माँ के आशीर्वाद से मिलता है, बीवी के साथ में हम सफ़र होने की वजह से मिलता है, और अफराद बहन और बेटी की दुआ से मिलता है। तो औरत का बहुत बड़ा मुकाम है। इस्लाम में तो एक बात कही गई है और हकीकत भी यही है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप के नहीं है, माँ के पैरों के नीचे है। तो हम कल्चर हमारा ऐसा था हिंदुस्तान का, जो आज नहीं रहा। पुराने बड़े लोग बड़ी औरत की इज्जत किया करते थे। सामने से औरत जाती है तो नज़र नीचे कर लिया करते थे, देखते तक नहीं थे। तो हम उस कल्चर को, इंडियन कल्चर से फिर से लाना चाहिए। यकीनन औरतों को बहुत ऊंचा मुकाम है, उसे फिर से बहाल करना चाहिए, और बहुत कोशिश करना चाहिए कि हम हमेशा औरतों को इज्जत दें। औरतों को हम खुद जब इज्जत देंगे तो हमेशा, इन घर में हो या बाहर हो, उसके लिए बहुत हम कोशिश भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस पर अमल भी करेंगे। और हमारी जो बहनें हैं, उनकी तरफ से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारा सोच है, यही हमारा हकीकत भी यही है। जब तक माँ की दुआ नहीं मिलती है तो औरत सबसे पहले फेज़ में जब आती है, जब पैदा होता है इंसान, तो सबसे पहले माँ को देखता है। माँ के दूध से पलता है और वो बड़ा होता है। जब उसके बाद अपनी बहन को देखता है, उसके बाद उसकी शादी होती है, उसके बाद उसकी अपनी बेटी को देखता है। तो जब हम देखते हैं, हम कुछ लोग देख रहा हूँ मैं, ज़माना बदल चुका है, लोग चाहते हैं कि मुझे बेटा चाहिए। आखिर में जब बेटी होती है तो रोज़ी मिलती है। जो लोग किस्मत वाले, जिसको पहलन बेटी होती है, लोग कहते हैं बड़े लोग कि उसी से रोज़ी मिलती है, उसी से तरक्की मिलती है। इसलिए आज जो लोगों का इनाग्रेशन किया गया, बहुत मैं कमिश्नर साहब को और पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने एक दरख्त बताया। दरख्त वो होता है जो फलदार होता है, सायेदार होता है। तो यही औरत का मुकाम है। औरत की जब तक हम पे साया नहीं रहेगा, जब तक हम तरक्की नहीं कर सके। आज हम बहुत एडवांस दौर चुका है। हमारे मीडिया के भाई भी है, बहुत हमें हमेशा ताउन करते हैं हमारा, और ख़ास तौर से कोरोना के अंदर। तो आज का जो इस प्रोग्राम में, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम स्त्री being conducted by the Hyderabad City Security Council. The objective of this program is to facilitate a joint forum for women and police to work together on issues of safety and security of women and girls. I am told that under this program, शबला शक्ति श्रीमती सफिया मैडम साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और formed one each of at police station level by following 4 steps, such as identifying proactive women, forming stree group with self-help group, NGOs, ASHA workers, etc. Selecting active women from Shabla Shakti group. They organize and participate in stree group meeting organized in the community and ensure necessary help in resolving the issue identified with police support. As all are aware that women's safety is one of the priorities of Telangana government under the dynamic leader of the Honorable Chief Minister श्री कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव। यकीनन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अभी सीपी साहब ने भी बताया, तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने जो पहली स्पीच दी थी, उसमें पीस के लिए और सिक्योरिटी के लिए बात की थी। तेलंगाना बनने से पहले बहुत से लोग परेशान रहते थे
कि जब हम मूवमेंट में थे कि तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल किया जाएगा। मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने तेलंगाना का नाम सारे हिंदुस्तान में रोशन किया है। यकीनन हमारी पुलिस बहुत फ्रेंडली पुलिस है। इतनी अच्छी पुलिस मैं पुलिस के सामने नहीं कह रहा हूँ। बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, कई लोग मुझसे आके एक बात कहते हैं कि साहब हम सारा हिंदुस्तान फिरते हैं, मैं तेलंगाना में आते हैं तो हमारे दिमाग से डर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ की पुलिस बहुत फ्रेंडली पुलिस है, बहुत अच्छा काम करती है। उसके लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात बताता हूँ, हमारी स्टेट की तरक्की का दारोमदार पीस पर है, अमन पर है। अगर अमन कायम रहेगा तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएगा यहाँ पर, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा भी है। तेलंगाना बनने के बाद हमारे एक डायनेमिक लीडर है जो KTR साहब है, जो मिनिस्टर भी हमारे म्यूनिसिपल मिनिस्टर भी है, साथ ही साथ इंडस्ट्री मिनिस्टर है। हमारा 5 साल 6 साल के अंदर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट में हुआ है, जो शायद मैं समझता हूँ इंडिया में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारी स्टेट में हुआ है। थैंक्स अब्दुल। एक ही बात मैं मेरी बहनों को बताना चाहता हूँ, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप हमसे ताकतवर है। आप सोचे मत दिल में कि हम कमज़ोर हैं। आप जिस जगह ठहर जाएंगे वहाँ 1000 आदमी पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये दिल से हमको एजुकेशन चाहिए और हमारे दिल में जो है बच्चों के, यकीनन CP साहब एक बात बोले, घर में दूध आता है तो हम क्या करते हैं, बच्चे को पिलाते हैं। तो ये तब्दीली आना चाहिए। मैं जितने यहाँ पर जेंट्स है, मैं एक ही बात पूछता हूँ, आप बेटे को ज़्यादा चाहते हैं, बेटी को ज़्यादा चाहते हैं? बेटी जितना बाप को चाहती है दूसरा कोई नहीं चाह सकता, बेटा भी नहीं चाहता। बेटा अपने काम धंधे में लग जाता है, शादी होती है, उसकी बीवी होती है। मैं भी देखता हूँ, मेरी बेटी है तो रोज दिन में 2 फोन करती है, माँ से बात करके पप्पा कैसे है, डैडी कैसे है, तबीयत कैसी है, कोरोना है, बाहर मत मिलो। पर बेटा 10 दिन में 1 फोन नहीं कर सकता, क्योंकि उन अपने कारोबार में मसरूफ रहता है। तो इसलिए हम औरतों की इज्जत करना चाहिए, बच्चों की इज्जत करना चाहिए जितना हो सके। और हमारी बहनों से भी मैं अपील करता हूँ, आप खत्ता ही कमज़ोर नहीं है। हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बन सकते, तो आप किससे डरने की बात है? आप आगे बढ़िए, आपके साथ हम खुद हैं, हमारी पुलिस है, हमारी पुलिस महकमे भी, हमारी शी टीम्स है, हमारे वुमेन्स है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। यही कहते हुए आज का दिन, आज का प्रोग्राम, चूँकि CM चीफ अपने CP साहब मुझे कल फ़ोन करे कि बोले कल कुछ फ्री है क्या? आप बोला बताइए, प्रोग्राम तो बताइए। तो बोले स्त्री के लिए, मैं स्त्री के लिए पूरी ज़िंदगी फ्री हूँ। बोला हमेशा आप बोल दीजिए, इमीडिएट आता हूँ। जब उनकी हम खिदमत नहीं कर सकेंगे, उनको हम खुश नहीं रख सकेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी जानवर से बदतर है। यकीनन एक आदमी एक सवाल किया था, TV पे देखा था, इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है बताइए। जवाब देने ने कहा, जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसान है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हम अपनी जान भी आती तो देते हुए उनकी हिफाजत करना चाहिए, उनकी देख रेख करना, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और हमेशा मैं हमारी बहनों से, स्त्री से भी गुजारिश करता हूँ, आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और जो ख़ास तौर से लोग इस सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर बने हैं, उनका भी दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन आप आगे बढ़िए। हमारी पुलिस बहुत फ्रेंडली पुलिस है। फ्रेंडली पुलिस में आप लोग आगे बढ़ेंगे तो पुलिस को और शक्ति मिलेगी। और पुलिस का दुनिया में वजूद आया अमन के लिए, जालिमों को ख़त्म करने के लिए। तो पुलिस की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसी चल जाती थी हुकूमत। पुलिस का मकसद ये है कि जो किसी पे जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, उसको जालिम को ख़त्म करना है, उसको जेल तक पहुंचाना है, जहां तक हो सके उसको पनिशमेंट दिलाना है। ये काम करने में हमारी तेलंगाना पुलिस नंबर 1 पुलिस है। इसलिए मैं तमाम जो भाई आए हैं यहाँ पर, बहनें आए हैं, और ख़ास से मीडिया वालों का और पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद।